नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी तोड़ी अपनी चुप्पी। बोले किसानों का शोषण करने के लिए बीजेपी लाई है ये विधेयक। जी हां दोस्तों, किसान के मामले में भाजपा अब घिरती नजर आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार पर फिर हमलावर हुए सुरजेवाला। बोले 4 महीनों में गई है 66 लाख नौकरियां। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हर रोज की ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मायावती के बाद अखिलेश ने भी तोड़ी चुप्पी। बोले किसानों का शोषण करने के लिए बीजेपी लाई विधेयक। जी हां दोस्तों, कृषि से संबंधित बिलों को लेकर देश में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक राजनीतिक दल और नेता इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। अब तक इस मुद्दे पर मौन अखिलेश यादव ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन बिलों का विरोध जताया है। अखिलेश ने इन्हें शोषणकारी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों को अपनी ही जमीन पर मजदूर बना देंगे। अखिलेश ने इस बारे में ट्वीट के जरिए अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने के लिए शोषणकारी विधेयक लाई है। ये खेतों की मेड़ तोड़ने का षड्यंत्र है और साथ ही एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियों के धीरे धीरे खात्मे का भी। भविष्य में किसानों की उपज का उचित दाम भी छिन जाएगा और वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर फिर हमलावर हुए सुरजेवाला। बोले 4 महीने में गई 66 लाख नौकरियां। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को देश में नौकरी के नुकसान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 4 महीनों में 66 लाख नौकरियां चली गई। उन्होंने आगे कहा कि जिनकी नौकरियां गई वो सभी इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और अकाउंटेंट हैं। कुल 14 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इसके अलावा 1.75 करोड़ छोटे उद्योग लॉकडाउन के कगार पर है, क्योंकि अगर मोदी है तो यह संभव है। इससे पहले बुधवार को सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग नौकरियां खो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, हर रोज की नौकरी खो जाती है और ऊपर से महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। मोदी सरकार कहां और क्या कर रही है। सुरजेवाला ने आगे लिखा कि यह सच है कि मोदी और महंगाई दोनों हानिकारक है। करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले एनडीए में नहीं थम रहा घमासान। एलजेपी में तेज हुई अकेले चुनाव लड़ने की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान तेज होते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के विरोध में मोर्चा खोलकर बैठे लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के समर्थक अब अलग अलग चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं ने अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग कर दी है। लोजपा अल्पसंख्यक सेल ने की मांग। लोक जनशक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक सेल ने अकेले चुनाव लड़ने की मांग की है। पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने कहा है कि समय आ गया है कि पार्टी को अकेले मैदान में उतरकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए। बिहार के लोग चिराग पासवान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, लिहाजा पार्टी को फैसला लेना चाहिए। अशरफ अंसारी ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक सेल को ये लग रहा है कि अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला चिराग पासवान करेंगे और उनका हर फैसला पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर दूसरे नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार पूरी ताकत से चिराग को निपटाने की रणनीति पर काम करने में लगे हैं। बिहार की सियासत में अप्रासंगिक हो चुके जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने एनडीए से जोड़ा है। इसके पीछे भी चिराग को निपटाने की ही रणनीति है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश के सामने नतमस्तक होने को तैयार नहीं दिख रही। पार्टी के कई नेता अकेले चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। लोजपा ने 143 सीटों पर तैयारी भी की है। देखना होगा कि बीजेपी इस मसले को कैसे हल करती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता के सवालों को सुनते ही भाग खड़े हुए बिहार सरकार के खनन मंत्री। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव आते ही सारे नेता 5 सालों में किए गए विकास को लेकर अपने क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन माननीय रवैये से नाराज जनता कहीं से उनको खदेड़ दे रही है तो कहीं वह खुद जनता के सवालों को सुनकर भागते हुए दिख रहे हैं। ताजा मामला जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के चांद में देखने को मिला, जहाँ देर रात बिहार सरकार के खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद, जो चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वह अपने विधानसभा क्षेत्र के चांद प्रखंड में नीतीश सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताने गए थे। मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को वे बता रही थी कि जनता उनसे क्षेत्र में हुए विकास को लेकर सवाल जवाब करने लगी। फिर क्या था, मंत्री जी वहां से उठे, गाड़ी में बैठे और भाग खड़े हुए। जनता ने उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा, जिसके बाद मंत्री जी थोड़ी देर भी गाँव में नहीं टिके और चलते बने। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि मंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के चांद प्रखंड या जिले में कोई विकास नहीं किया है। हम
हम लोग गली नली सड़क और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र से जीतने के बाद भी इनका ध्यान इधर नहीं आया। ऐसे में कल जब हम अपनी बात मंत्री जी से कह रहे थे तो मंत्री जी हम लोगों की बात बिना सुने ही यहाँ से गाड़ी में बैठे और भाग गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के नारे के साथ राजद के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में 2/3 बहुमत के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी। छपरा विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी व पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव समाज के सभी तबकों के साथ लेकर चलने में सक्षम है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के नारे के साथ राजद के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में 2/3 बहुमत के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी। बिहार के लोग जग चुके सिर्फ और सिर्फ लालू विरोध के नाम पर सत्ता पक्ष बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। सारण के कदावर नेता और महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह के साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह ने खास बातचीत के क्रम में रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि बिहार की जनता को राजद के 15 वर्ष के राज का भय दिखाकर सत्ता में वापसी करेंगे। वे लोग अब जनता को बताएं कि 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में कितने उद्योग धंधे लगे, कितना पलायन रुका, कितने लोगों को नौकरियां मिली और बिहार की स्थिति सुधरी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इस सीट से कन्हैया कुमार के लड़ने की चल रही थी बात। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा की सबसे हॉट सीटों में से एक बेगूसराय का बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा थी कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बछवाड़ा से अपनी उम्मीदवारी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस से दिवंगत विधायक रामदेव राय के पुत्र शिव प्रकाश गरीबदास की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विजयी रह चुके रामदेव राय के पुत्र शिव प्रकाश गरीबदास को पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाना तय किया है। वहीं एनडीए की ओर से भाजपा के कई नेता इस सीट से दावेदारी के लिए पार्टी कार्यालय से लगातार संपर्क में है। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी दल लोजपा से भी कुछ लोग इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए की हार की वजह भी खुद इनके बागी उम्मीदवार रहे हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि एनडीए बछवाड़ा सीट को किस सहयोगी दल को सौंपती है। खास बात यह है कि बछवाड़ा विधानसभा सीट पर अब तक एनडीए ने अपना खाता नहीं खोला है, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही उम्मीदवारों की एक लंबी लाइन ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी असमंजस में डाल रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव का भाजपा पर निशाना, कहा साजिशों का जवाब जनता कैंची से देगी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भाजपा को निशाने पर लिया है। चुनाव आयोग से पार्टी को नया चुनाव चिन्ह कैंची मिलने पर कहा कि भाजपा के साजिशों का जवाब जनता कैंची से देगी। उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद से बिहार को बचाने के लिए आगे आने की अपील की। पप्पू यादव ने कहा कि नए चुनाव चिन्ह कैंची से हर हाथ को काम मिलेगा और भ्रष्टाचारियों व अपराधियों का खात्मा भी होगा। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि इस बार लालू प्रसाद से चुनाव में लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। उनकी तरफ पूरा बिहार देख रहा है। बिहार को बचाने के लिए जन अधिकार पार्टी बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान से बात करके महागठबंधन के कुनबे को विस्तार दिया जाए। उन्होंने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही घोषणाओं पर अविलंब रोक लगाने की भी मांग की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इस सीट से कन्हैया कुमार के लड़ने की चल रही थी बात। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा की सबसे हॉट सीटों में से एक बेगूसराय का बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा थी कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बछवाड़ा से अपनी उम्मीदवारी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस से दिवंगत विधायक रामदेव राय के पुत्र शिव प्रकाश गरीबदास की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विजयी रह चुके रामदेव राय के पुत्र शिव प्रकाश गरीबदास को पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाना तय किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में आलू टमाटर की कीमत बढ़ा सकती है मुश्किलें, विपक्ष ने शुरू किया महंगाई को मुद्दा बनाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल से सरकार की धड़कनें बढ़ गई है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाकर बढ़ते दामों को नियंत्रित करने की कोशिश की है, पर आलू और टमाटर अब भी लाल है। सरकार का मानना है कि प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने का उसके पास तंत्र है, पर आलू टमाटर पहुंच से बाहर है। इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है।
सरकार की मुश्किल यह है कि विपक्ष ने अभी से महंगाई को सियासी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की है। इस मंत्रालय का प्रभार लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान के पास है। लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे पर भाजपा, जेडीयू और लोजपा को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। कोरोना महामारी की वजह से लोग पहले ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव लीना नंदन ने कहा कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए निर्यात पर रोक लगाई गई है। इसके साथ मंत्रालय कई दूसरे कदम भी उठा रहा है। प्याज की कीमत पहुंच से बाहर होती है तो केंद्र सरकार के पास बफर स्टॉक भी मौजूद है। पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग दोगुने प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया है। सरकार के पास इस साल करीब 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है। पिछले साल 57,000 टन था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से फिर पूछे 17 तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में एनडीए की सरकार पर विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आक्रामक रूप से बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों के मुद्दे पर फिर कई तीखे सवाल पूछे हैं। आरजेडी नेता ने एनडीए सरकार के विकास के दावों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है। 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताएं कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गईं, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती। बिहार में आईटी पार्क और सेज क्यों नहीं बन सकते। तेजस्वी ने बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, लघु उद्योग, पर्यटन, नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तीखे सवाल पूछे हैं। उनके सवालों में बिहार में नौकरियों में बिहारियों को आरक्षण देने के भी सवाल हैं। तेजस्वी ने हर सवाल के बाद जोर देकर कहा कि 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। तेजस्वी के सवालों से साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और पलायन में भी बड़ा मुद्दा होगा। बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते। 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। 15 वर्षों की सरकार बताए कि बिहार में तमाम मछली उत्पादन संबंधित संसाधन होने के बावजूद मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते। 15 वर्षों की नीतीश सरकार बताए बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाए जा सकते। बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता। बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया। बड़े पैमाने पर इन उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया। सरकार विभिन्न विभागों में लंबित 4.5 लाख से अधिक रिक्तियों पर नियुक्तियां क्यों नहीं करती। नियुक्ति, भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमित क्यों नहीं करती। सरकार बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 90% नौकरी आरक्षित करने का प्रावधान करने वाली हमारी डोमिसाइल नीति की मांग स्वीकार क्यों नहीं करती। आपने 15 वर्षों में बिहार में कुल कितनी नौकरियां प्रदान की। 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियों का जिलेवार और वर्गवार आंकड़ा प्रस्तुत करें। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।